खबर की। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मोदी सरकार ने 2023 में बड़ी ताकत दी थी और इस ताकत के चलते आज मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ किसी भी अदालत में चुनाव संबंधी कोई मामला नहीं चलाया जा सकता और इसी के बाद चुनाव आयोग ने देश भर में एसआईआर शुरू करवाया। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, देखिए रिपोर्ट। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्त यानी ईसी राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी ज्यादा बड़े और ज्यादा पावरफुल हैं? क्योंकि जो ताकत सीईसी और ईसी को मोदी सरकार ने कानून में बदल कर दी है वो तो राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भी नहीं है। सीईसी और ईसी को जिंदगी भर के लिए कानून से बचने की ताकत दे दी गई है। ये ना तो राष्ट्रपति के पास है और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। ऐसे में ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लोक प्रहरी एनजीओ के एसएन शुक्ला की तरफ से याचिका दायर हुई थी जिस पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार ने 2023 में सीईसी और ईसी की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल पर कानून लेकर आई। उसकी धारा 16 सीईसी और ईसी को बेहिसाब ताकत देती है जिससे उन्हें अपने पद पर रहते हुए किए गए गलत कामों के लिए किसी भी सिविल या यहाँ तक कि आपराधिक कार्रवाई से जीवन भर के लिए पूरी तरह स्थायी छूट मिल जाती है, जो छूट संविधान बनाने वालों ने राष्ट्रपति, राज्यपालों और जजों को भी नहीं दी थी। ये प्रावधान लेवल प्लेइंग फील्ड को खराब करता है क्योंकि ये सीईसी और ईसी को किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या फिर सरकार के पक्ष में या उसके खिलाफ अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने पर खुली छूट देता है। इसलिए इस कानून की धारा 16 को खारिज किया जाना चाहिए। याचिका में एस कृष्णन और स्टेट ऑफ मद्रास साल 1951 के मामले का हवाला दिया गया है जिसमें संविधान पीठ ने जो कानून बनाया था उसके अनुसार कोई भी कानून जो संवैधानिक प्रावधानों को हटाने के मकसद से पास किया गया हो उसे संविधान के साथ धोखा होने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने याचिका पर सहमति जताई और फिर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विपक्ष की तरफ से तो ये आरोप चुनाव आयोग पर पहले से ही लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग को जो बेशुमार ताकत दी है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसका बड़ा उदाहरण इस समय देश में चल रहे एसआईआर को बताया जा रहा है जिस पर चुनाव आयोग अपने अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर जनता के अधिकार पर आंच आएगी तो वह हस्तक्षेप जरूर करेगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने याचिका दायर की थी जिसमें गलत और एआई के इस्तेमाल से कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। एसआईआर में लोगों को अपना नाम जुड़वाने के लिए और वक्त देने की मांग की गई है। कोर्ट ने टीएमसी सांसद की याचिका पर भी चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले में 19 जनवरी को आगे की सुनवाई की जाएगी। चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट से सख्त नजर आ रहा है तो ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पश्चिम बंगाल में आईपैक ऑफिस में रेड का मामला लगातार गर्माता जा रहा है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ईडी ने सीएम ममता बनर्जी और राज्य अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। तो कोर्ट में क्या कहा ईडी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में आईपैक ऑफिस और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर बंगाल सरकार और ईडी में ठन गई है जिसके बाद ईडी पहले कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची और अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कई बड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इन पर रेड के दौरान हस्तक्षेप करने और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया है। ईडी का कहना है कि एक छापेमारी के दौरान उसके अधिकारियों के साथ बदसलूकी की गई और सबूत छीन लिए गए। ईडी ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है और याचिका में कहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप कोई अकेली घटना नहीं है। जब भी किसी ऐसे मामले की जांच होती है जिससे मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों, पार्टी कार्यकर्ताओं या करीबी अधिकारियों के खिलाफ सबूत मिलने की संभावना हो तब राज्य पुलिस का इस्तेमाल कर जांच को रोका जाता है। एजेंसी ने पश्चिम बंगाल की स्थिति को चौंकाने वाली बताते हुए कहा कि यहाँ कानून के रक्षक ही कथित तौर पर कानून तोड़ने में शामिल नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही ईडी ने एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। हालांकि ममता बनर्जी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुकी हैं और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजरें बनी हुई हैं, तो निगाहें इस वक्त महाराष्ट्र पर भी हैं। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को नगर निगम चुनाव होने हैं जिसे लेकर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने 14 जनवरी को लाडली बहन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में दिसंबर और जनवरी की किस्त एक साथ डालने का ऐलान किया है जिसे लेकर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। तो कांग्रेस ने क्या लिखा है पत्र में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के एक दिन पहले यानी
14 जनवरी को राज्य सरकार ने लाडकी बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे भेजने का ऐलान किया है, जिसे लेकर सियासत में बड़ा बवाल खड़ा हो गया। विपक्ष सरकार के इस ऐलान का लगातार विरोध कर रहा है और इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें पार्टी ने कहा कि 15 जनवरी को महाराष्ट्र में मतदान होना है और उससे ठीक पहले महिलाओं के खाते में 3-3 हजार रुपए ट्रांसफर करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इस योजना से करीब 1 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होंगी और इससे मतदाता सत्ताधारी दल के पक्ष में प्रभावित हो सकते हैं। ये सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग